से लवली आसमान। अच्छा कि मतलब व्यापी ज़ाहिर ये इस्तेमाल करती हैं साहब। मैंने कभी भी नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया। ये देखिए ये तस्वीरें ये जो ये आपकी कोई फिल्म थी फरिश्ता, उसके मैंने कॉपी की, मेरे को ओरिजिनल है वो मैं आपको सीडी में भेजूंगा। तालिब साहब नहीं, ये तस्वीर मुझे चाहिए। ये तस्वीर मेरे पास है, ओरिजिनल है, मैं आपको भेज। जी जी। और भी कई फिल्मों के लिए मैंने जहन में नाम लिया। एक ये ओरिजिनल बुकलेट है काला पानी की। हाँ ये देखिए आप है, ये इसमें आशा साहब की फिल्म थी, पूरा डिटेल है, ये पुरानी हो गई। ये देखिए यहाँ पे शमीम आरफ साहिबा भी है। अच्छा, शमीम भी है। शमीम भी है। चलिए पता। अरे भाई ये एक आपका और शौकत साहब का इंटरव्यू है। अच्छा, इसमें बहुत कमज़ोर आए हैं। कमज़ोर आए हैं। और ये देखिए मैं आप ये दोनों भाई बैठे हुए। हाँ ये आपका इधर ये बैठे हुए, ये दोनों या बैठी हुई इधर। ये तीन पेज का है, तो जब आराम से आप बैठिए ये बैठी हैं। अच्छा, ये ज़रा उस वक्त की जो बातें होती हैं एक दूसरे ने आप दोनों ने की हैं, तो वो ज़रा शेयर हो जाते हैं ना पुरानी बातों का। एक पोस्टर था ना, ये हालत ऐसी हो गई, लेकिन ये मासूम फिल्म का है। ये ज़माने में ये फिल्म नहीं मिलती मुझे, बड़ा इसका। अच्छा, मैं मालूम करूँगा इसके बारे में। कोई तस्वीरें भी ओरिजिनल, क्योंकि मुझे मेरे पोता पोती जो बड़ा बेटा बाहर है, वो कहते हैं हमें अब जाना है। मैंने 2-3 महीने में लंदन, तो वो बच्चा बड़ा आया था पिछले 2 महीने पहले। अच्छा, उसने कहा अम्मी जो फिल्में आपकी हैं वो आप लाइए साथ। अच्छा, आपके पोता पोती हैं, वो देखना चाहते हैं। तो ये जो अगर हुई ना मेरे पास, मैं देख लूँगा, उसका मालूम करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये वीडियो पे है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये तस्वीर है, ये देखिए, ये पूरा पोस्टर है। इसको मैं 4 दिन से साथ ले फिर रहा हूँ कि कब आप लोगों का फ़ोन आ जाए तो मुझे जाना पड़ता है। ये मैंने ना सीडी पे भी बनाया। हाँ ये ज़रा थोड़ा सा हाँ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर हमारा एक और भी मेरी तस्वीर थी इसी कपड़ों में। अच्छा जी, फरिश्ता में वो मैं चारपाई पे लेती हूँ और वो आपने काम वाला जो होते हैं ना ब्लाउज पे आपके वर्क हुआ है। नहीं गला है ये ऐसा जो प्लेन सादा, वो तो बाद में फिर उसने बदल लिया ना अपने जिंदगी को। फरिश्ता में शरीफ लड़की होती है, बस वो मजबूरियों में इधर उधर फिर जाने लगती है। इस तरह का नहीं ये तो मैं आपको ओरिजिनली भेज दूँगा। ये वाली इस ड्रेस के साथ एक तस्वीर है मेरी, जो कि मैं तकिए पे यूं करके ऐसे करके कुछ है। अच्छा, या जैसे मैं यूं लेटी तो किसी ने आवाज दी तो मैंने यूं देखा, तो वो पूरा बाजू लगे, बड़ा अच्छी होता है। अच्छा, नहीं तस्वीर तो काफी है, मैं बताऊं कि मुख्तसर लेकर इसमें फरिश्ता की वो है। ठीक है मतलब काली साड़ी है उसकी। इंडिया में गई थी बॉम्बे, तो वहां से मैं साड़ियाँ अपनी लेकर आई थी। ब्लाउज भी वहीं के सिले हुए थे, तो बड़े अच्छे वो। और बाजी पता है क्या, मेरे को फरिश्ता का ओरिजिनल पोस्टर भी है। अच्छा, नहीं पोस्टर नहीं चाहिए मुझे। ये मैं आपको तस्वीर ये वाली और वो उसमें दूसरी भी देखूंगा कि कौन कौन सी है। तस्वीर काफी सारी हैं आपकी ना, मतलब चेहरा कितना बदल जाता है, बदल जाता है बहुत। लेकिन मुझे बहुत से लोग कहते हैं इतना नहीं बदला। नहीं ये अभी इन्होंने यही कहा। अच्छा, बात ये की जो खाल और वो जो एक बात का वो होता है ना, उसका वही है। मगर बस वो तो अभी चल रहा है ना, लाल निशान आएगा ऊपर ना। ठीक है, तो वैसे आपने सब कुछ देखा, तो आपके क्या तासुरात हैं? बस वो माजी कहते हैं यादें माजी आजाद है यार, छीन ले मुझसे हाफला मेरा, मगर छीने ना हाफला मुझला। लेकिन ये देख कर आता है कि इंसान कितना बदल जाता है। और फिर एक अच्छी यादें भी होती हैं बहुत अच्छी। अब वो एक गाना था दिल देता है रो रो दुआई, वो देखो और अब देखो।
ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्लाह का करम, अल्लाह पर पाक की रहमत है। अच्छा फिर मुझे इतना बताइए कि आप ये फिल्म की तरफ किस तरह, लेकिन मुझे आपको देख के लगता है और आपकी फिल्में देख के भी लगता है कि कहीं से भी दूर दूर ज़रा भी कोई जरासीम या पॉइंट नज़र नहीं आते, लेकिन मैं हैरान हूँ आपको देख के, आपकी फिल्में देख के कि आप इस तरफ किस तरह। भाई मेरी एक बाजी होती थी, उनकी डेथ हो गई, बाजी अख्तर। अच्छा। वो कहती थी भाई तुम तो फिल्म एक्ट्रेस लगती नहीं, तुम्हें तो लगता है धक्का दे के और फिल्म स्टार बना दिया, उस लाइन में खड़ा कर दिया। वैसे मुकद्दर की बातें होती हैं। मैं बचपन में मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि फिल्म आर्टिस्ट बनूंगी, लेकिन फिल्मी काम बुरा नहीं होता। बुराई खुद स्थान जब तक पैदा न करे। हर काम जो है दुनिया में, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जिनके काम मर्दों के साथ शाना बशाना वो काम कर रही हैं, लेकिन ये कि हर लाइन में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये अलग बात है कि ज़माना बदल चुका। अब समझ लीजिए कि 20, 25, 30, 40 साल हो गए। उस ज़माने के आर्टिस्ट और लोग, दुनिया ही कुछ और होती थी। इतने चालाक नहीं लोग थे, कोई उनको पता नहीं था, दुनिया ज़हन में अवेयरनेस नहीं थी, जैसे कह सकते हैं आप कि क्या अच्छा है बहुत और क्या बुरा है बहुत। अपने अपने कामों में सब दुनिया मसरूफ़ थी और वो एक्चुअली कनात पसंद लोग थे पहले। जी, हमारे जब हम यंग थे, बच्चे थे ना, उस ज़माने में हमने देखा कि हमारे माँ बाप तो बहुत ही सीधे साधे थे, और जब हम बड़े हुए तो वो दुनिया भी बेहतर थी। जो कुछ हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, बस अल्लाह ताला इस मुल्क को खुदा सलामत रखे। आमीन। और हर इंसान कोशिश करे कि अपने मुल्क का नाम रोशन करे, इस मुल्क को अच्छा करे। ये तभी हो सकता है कि हम सब अपनी कुछ ख्वाहिशात जो कि गलत रास्ते पे ले जाते हैं उसको ख़त्म कर दें, नेकी से ज़िंदगी गुजारे, और जो अल्लाह ताला रिस्क हलाल दे रहा है उस पर कनात। तो भैया फिल्म की तरफ किस तरह है? असल में बात ये कि ये हम तो बॉम्बे से आए यहाँ, पार्टीशन से पहले हम बॉम्बे में रहते थे। तो जिस वक्त ये हालात बहुत बुरे, तो मेरी दादी यहाँ रहती थी, मेरे वालिद उनको मिलने आए। जब यहाँ मिलने आए तो बस वो पार्टीशन हो गया। वो बेचारे ना जा सके क्योंकि गाड़ियों में कत्लो गारत था, नहीं जा सकते। तो वो 1 साल 2 साल ना आ सके वहाँ। अब कुछ समझ में नहीं आता था कि घर किस तरह चलेगा, क्योंकि घर में मेरी वालदा और मैं ही थी। तो फिर मुझे इस लाइन में आना। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी? दिल लगी, वहाँ पर मियाँ कारदार साहब मेरे उस्ताद, तो वो मैं उनको उस्ताद मानती हूँ कि मैंने उन्हें देखा रोज़े रखे हुए हैं और शूटिंग हो रही है और नमाज भी पढ़ रहे हैं 5 वक्त और सारा काम भी हो रहा है। तो एक अच्छी जगह से इब्तिदा हुई, बल्कि 1 महीने के लिए मैं वो हीर रांझा बन रही थी वली साहब की, मुमताज़ शांति बाजी और वली साहब की। तो उन्होंने कहा भाई, चूँकि जो शख्स मुझे लेकर के मेरे वालिद के दोस्त थे, उनका नाम शेर अली था, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे बॉम्बे टॉकीज में। तो वो बड़े मोहतरम, बड़े अच्छे दोस्त मेरे वालिद के। उन्होंने कहा भाई, अब मैं तो खुद फिल्मी बंदा हूँ, तो ये बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसे शौक सारा भी हुआ तो ये कामयाब हो सकती है, इसको फिल्म में डाल दो। तो वो मुझे वली साहब उनका मिलना जुलना था, उनसे उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा फिल्म तो ख़त्म हो रही, लेकिन 1 महीने के लिए जो भी काम है तो आओ वहाँ स्टूडियो। उस स्टूडियो कारदार स्टूडियो में बन रही थी वो फिल्म, वहाँ गई। तो 1 महीना मैंने उनके साथ वहाँ जाना आना, बहुत अच्छी तरह, बड़े अच्छे लोग, बड़ा प्यार करते थे बच्चों की तरह। तो मेरा ख्याल है वहाँ उनके असिस्टेंट शायद GPCP नाम एक ही है या 2 है, मुझे अब तक मैंने कभी कोशिश नहीं की जानने की। CP साहब जो थे वो असिस्टेंट होते थे वली साहब के, उनको देखा वहाँ पर भी वो काम वाम करते थे वली साहब। यानी उसके बाद वो उनकी फिल्म तो ख़त्म हो गई, फ़ौरन ही ये दिल लगी शुरू हो रही थी, तो उसमें मुझे उन्होंने साइन कर लिया मियाँ साहब ने। तो उसके अंदर कोई 14-15 लड़कियाँ थी, जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया, और सबसे ज़्यादा उन लड़कियों में मेरे ही डायलॉग थे
क्योंकि मेरी उर्दू साफ थी साफ और वहाँ पर उर्दू साफ नहीं कह सकती थी। मराठी लड़कियाँ हैं बहुत से वहाँ, तो आपको पता है जैसे कराची कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज मुल्क है, इसी तरह वो भी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आगे रखा है वो। तो उसके बाद फिर हम मेरे वालिद आ गए, वो बड़ा नाराज़ हुए कि ये तुम लोगों ने क्या किया। हमने कहा क्या करते, तो उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान चलो, यहाँ हालात अच्छे नहीं है, हालांकि कोई हालात इतने बुरे नहीं थे, तो हमें पाकिस्तान आना पड़ा। जब यहाँ आए तो फिर मैंने यहाँ हमें और मुश्किल पड़ गई, तो फिर फिल्में यहाँ की ज्वाइन की। तो इंडिया में जो आपकी दिल लगी थी सिर्फ एक जी। और पाकिस्तान आने के बाद फिर पहली फिल्म कौन? पहली फिल्म मेरी जो रिलीज हुई है बेली थी। बेली वो संतोष साहब की? संतोष साहब की पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी यहाँ पाकिस्तान में। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे फख्र है कि मंटो साहब उस फिल्म के राइटर थे और उनसे काफ़ी गुफ्तो शनीद होती थी। वो कहते थे ये लड़की गूंगी है, क्योंकि मैं चुपचाप बैठी रहती थी और देखती रहती थी, क्योंकि मेरी एज का कोई उसमें था नहीं जो बंदा बात करे उससे। तो वो मेरी वालदा को कहते तुम्हारी बेटी जो है ना वो गूंगी है। तो वो अम्मा कहती थी कि नहीं भाई, जब शूटिंग करेगी तो गूंगी भी रहेगी, आप डायलॉग जब कहेंगे तो कहेगी, डायलॉग बोलेगी। तो संतोष भाई उस दिन से मेरे भाई हैं, आज इस जहान में नहीं मगर बड़े शरीफ आदमी थे। इसी तरह लाला सुदीन है, समझ लीजिए कि मैं इंडस्ट्री की बहन थी। ये कोई शक नहीं कि जिस तरह का आप सब लोग मुझे अंदाज और आप और नैर सुल्ताना साहिबा, इनका तो मतलब तबीयत भी तो होता है अंदर से पूरी माशाल्लाह बेहतर थी। तो बेली की बात फिर कौन सी? बेली थी, उसमें मसूद परवेज साहब उसके डायरेक्टर थे। ठीक है। हाँ जी, और भाइया हमीद एक होते थे जो शुरू में तमाम पिक्चरें उन्होंने बहुत ज़्यादा की, पाकिस्तानी फोटोग्राफर। वो भी बॉम्बे से कलकत्ते से आए हुए थे यहाँ, भाइया हमीद कहते थे। उन्होंने फिर शबाब साहब के साथ मिलकर बहुत फिल्में बनाई, बल्कि शबाब साहब को फिल्म लाइन में लाने वाले वो। और वो शौकत साहब के भी दोस्त थे पुराने, इंडिया के, कलकत्ते में शौकत साहब और वो इकट्ठे काम करते थे। तो उसके बाद मतलब बेली के बाद भाई कौन? बेली के बाद फिर ये स्टूडियो बन रहा था। अच्छा। इसमें सब को पता चला कि यहाँ शौकत साहब परमानेंट मुलाजिम रख रहे हैं। तो शौकत साहब जो है वो यहाँ लोगों को परमानेंट यहाँ नहीं, असल में तो फिल्में तो यहाँ बनी नहीं रही थी। वो पहली फिल्म थी जो बेली बनी, वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये कि किसी ने तो कदम उठाया ना। कि वो आप बताएंगे कि बेली बनी फ्लॉप हो गई। हाँ, और उसके बाद मतलब लेकिन ये जो वो एक हिम्मत तो की ना। जी। और फिर फिल्में शुरू होती रही, कोई बंद हो गई, कई फिल्में बनी और बंद हो गई। कुछ नज़ीर साहब जो इंडिया से आए थे उन्होंने भी पिक्चरें बनाई, आते उनकी फिल्में रिलीज होती रही। वो ब्लैक एंड वाइट का ही दौर था उस जमाने में। तो स्वर्णलता बाजी और नज़ीर साहब वो एवेन्यू जहाँ बन गया था, मतलब वो पंचोली आर्ट वो था नहर के किनारे स्टूडियो, तो वहाँ पर उनकी पिक्चरें बनती रहीं, 2-3 पिक्चरें बनी। फिर हिम्मत हुई सबको, इधर शौकत साहब ने स्टूडियो शुरू करवाया हुआ था, एक फ्लोर इन्होंने बनाया था, बाकी तो यहाँ सब जला हुआ, इतना धुंधला, इतनी मिट्टी थी, इतने सांप बिच्छू थे यहाँ, अल्लाह फिताना। वो जनाब खाली एक फ्लोर पे उन्होंने दुपट्टा शुरू की थी, सुल्तान फजली साहब मैडम। हाँ, उसमें मैडम नूरजहां थे और अजय कुमार को जी। और वो म्यूज़िक डायरेक्टर फिरोज निज़ामी साहब के बहुत बड़े डायरेक्टर थे फिल्मों ये म्यूज़िक के। और फिर शौकत साहब ने चंद शुरू किया, उसमें बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने परमानेंट रखा और बहुत सारे लड़कों को भी जो खुश शक्ल थे, समझते थे कि शायद ये इनको बन जाएंगे। एक नायाब सरहदी होते थे बेचारा, वो बड़ी जल्दी एज में मर गया, पठान लड़का था, बहुत अच्छा, उनके बीवी बच्चे भी आए हुए थे, यहीं पे रहता था वो। और इसी तरह से राशिदी साहब थे, रुश्दी नहीं राशिदी
तो वो उसको भी रखा था परमानेंटली, इसलिए ही रखा था कि 3-4 पिक्चरें शुरू होंगी तो उनमें ये लड़के काम आ जाएंगे। इम्तियाज अली ताज साहब, यानी वो दौर इतना अच्छा दौर था, उसमें सब पढ़े लिखे और इतने शुस्ता मिजाज, अच्छी गुफ्तगी से बात करना, बड़े तहजीब के दायरे में सब लोग आते थे जाते थे, कितना अच्छा माहौल था। मैं आपको बताऊं जी, देखिए ना फिल्म इंडिया से जो अहमद साहब, WZ अहमद साहब आए, सिप्तान फजली साहब आए, शौकत हुसैन रिजवी साहब आए, नज़ीर साहब आए, और गालिबन कोई और एक दो होंगे जिनको मैं भूल रही हूँ। तो ये तो ऐसे नाम थे कि इनको ये भूल ही नहीं सकते आप। तो इन लोगों ने आके यहाँ मेहनतें की। तो बाकी ये वो मिसाल है, दुख से है बेफाख्ता कौवे देखा है। मकसद ये मैं बता रही हूँ कि ये वो लोग थे जो वहाँ पर मशहूर भी थे, इन्होंने वहाँ पर काम किया था बड़े सगीर में और बड़ा नाम पैदा किया था और नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था इन लोगों ने। नज़ीर साहब ने, फिर सिप्तान फजली साहब ने बहुत फिल्में अच्छी बनाई, अहमद साहब ने, नीना बाजी उनकी हीरोइन थी, और नए नए लोग थे ना, जोश साहब वहाँ उनके गाने वगैरह उन्होंने लिखे, जोश मलियाबादी साहब ने, और इसी तरह से अच्छे वक्त उन्होंने गुजारे। लेकिन अपने मुल्क इसलिए आया, एक अच्छा जज्बा लेकर आया कि हमारा जो काम हम इधर दे रहे हैं, हमारा मुल्क बन चुका है, हम जाके वहाँ लोगों में बांटें, फन बांटें, वो सीखें और यहाँ पर हम क्यों ना काम करें। तो वो ये जज्बा लेकर आए थे यहाँ। बाहर कैफ जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों की इंडस्ट्री के सामने है। अब तो कोई पूछता नहीं, कोई नाम ही नहीं जानता इन लोगों के, ये तो मैं ले रही हूँ नाम, मगर कुछ लोग हैं जो पुराने रह गए हैं, वो समझते हैं और जानते थे, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री के वो उन्हें अपना आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। हालांकि ये देखिए, दिलीप साहब की 2 पिक्चरें फ्लॉप हो चुकी थी, जवाब भाटा और मिलन थी गालिबन, क्या उसमें स्वर्णलता थी, वो फिल्में फ्लॉप हुई। तो उसके बाद जुगनू उन्होंने शुरू की, शौकत साहब ने, तो दिलीप साहब को साइन किया, और बल्कि फजली साहब ने कहा यार ये फ्लॉप हीरो क्यों ले गए। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई चीज़ है, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उन्हें पता नहीं क्या समझ में आया, शशि कला को उन्होंने चांस दिया, श्यामा को उन्होंने चांस दिया, ये रफ़ी साहब के बहुत से गाने आए, लेकिन जब वो जुगनू का गाना शुरू यहाँ मशहूर हुआ, यहाँ बदला वफा का भी होता है के सिवा क्या, इस पर तो नौशाद साहब ने भी कहा कि जब वो गाना इंडस्ट्री का मशहूर हुआ तो फिर पलट के नहीं देखा रफ़ी साहब ने पीछे। ये उनके जुमले में आपको बता रही हूँ। जी हाँ। तो हम जब आए तो गुलाम हैदर साहब कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, फिरोज़ निज़ामी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, शायर इतने अच्छे अच्छे, नक्शफ साहब भी फिर यहाँ आ गए बाद में, तो यानी वो काफ़ी सालों बाद आए यहाँ पर। नक्शफ साहब को भी शौकत साहब ने, पहली कव्वाली उनकी थी। अच्छा। और मेरे पास वो एक वो है कैसेट है, किसी ने मुझे लंदन से भेजी थी, कि इंडिया वालों ने ये बताया था कि भाई औरतों की कव्वाली पहली बार सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने डायरेक्ट की और भेजी, और पूरी दुनिया में वो मशहूर। आहें ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी ना जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों में कलेजा थाम लिया। ये नक्शफ साहब मुझे कहते थे कि एक दिन में 1 घंटे के बाद हम पूरे बड़े समीर में मशहूर हो गए। शौकत साहब ने हमें ये चांस दिया। कहाँ से कहाँ जी, तो दिलीप साहब का भी यही हुआ। और एक्चुअली जब इंसान का सितारा उरूज पर होना, तो एक पारस की शक्ल होती है, पारस जिसको छूता वो सोना बन जाता। तो वो ज़माना उनका वैसा ही था। जब यहाँ आए उन्होंने तवज्जो सारी दे दी स्टूडियो की तरफ कि इसको बनाओ, संवारो, जला हुआ फ्लोर था, पैर 2-2 फुट ज़मीन में चले जाते थे, इतनी महीन यहाँ की वो मट्टी थी। उनकी मेहनत से सारा बहुत में 1 मैन शो है ये, शाहनूर स्टूडियो 1 मैन शो है। आप उनकी किताब पढ़िए, मंटो साहब की, उन्होंने लिखा है कि
शाहनूर स्टूडियो की एक एक कील को शौकत रिजवी ने ठोक बजा के आज ही उनकी मेहनत जी हाँ, वो हम जानते हैं ना, मैं और मेरे बच्चे जानते हैं, देखा है, जिन्होंने देखा वो बेचारे कई तो चले गए, जो हैं वो पर्दापोश हो गए, वो डरते हैं कि क्या इनकी तारीफ करें, छोड़ो जो है ही नहीं तो क्या कहने क्या। लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता। और बाकी आवाम में कई लोग अभी हैं जो जानते हैं, इज्जत करते हैं बहुत। बस बाजी बताइए कि जैसे आपने ये फिल्में की, कुल कितनी फिल्में आपने की? मैंने मुझे तो ज़हन में आता था कि कोई 25-30 फिल्मों में काम किया, लेकिन नहीं, एक साहब आए उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, मैं अफसोस है मुझे कि मुझे उनका नाम नहीं याद। कराची से आए थे? जी जी। अच्छा। उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट ला के दी कि आपने 25 नाम लिए, 55 फिल्में हैं आप। वो कोई साहब आए थे, बैठे यहाँ पर जैसे आप आए कराची से, तो उन्होंने भी, तो मैंने कहा भाई आपने बताया मुझे तो याद नहीं है, ये जैसे मैंने माँ बेटी याद ही नहीं रही। इसकी तस्वीर देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, वो अलाउद्दीन साहब के साथ हैं जी, उनके साथ काफी पिक्चर में, निजाम लोहार भी है उनके साथ, और निजाम लोहार भरोसा भी है। निजाम लोहार की तस्वीर है मेरे पास, नीलो साहिबा बैठी हुई है, तंदूर का कोई सीन है, जी आप भी बैठी है, नीलो भी बैठी हुई है, इस तरह करके। अच्छा बच्चे भी बताएं कि आपने फिल्मों में आने से पहले कोई एक दिमाग में कोई आइडियल फनकार थी जिससे कोई मुतासिर थी या कोई ऐसा होता है ना? हाँ हाँ, मुझे असल में बॉम्बे एक बड़ी एडवांस जगह थी। जी। हर इतवार को हमारे छुट्टियों पे हम चौपाटी जाते थे, हैंगिंग गार्डन जाते थे, बालकेश्वर, और ये पालवा भी कहते थे उस जमाने में, और अब उसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए कि बहुत बड़ा वहाँ पर गेट बना हुआ, जो इंडिया में वो अंग्रेज शायद दाखिल हुए गालिबन मेरी जो भी कोई, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ ताजमहल है। हम लोग हर इतवार को हमारे बिल्डिंग में सब मिल के जाते थे, ट्राम होती थी वहाँ बॉम्बे में, तो उस ट्राम में बैठ के जाना, और वहाँ ये सब चीज़ें हमने वहाँ खूब खानी। उसके अलावा एक फिल्म ज़रूर देखनी हर इतवार को। अच्छा। तो वो ग्रैंड रोड पर एक नॉवेल्टी सिनेमा होता था, बहुत अच्छा, और एक ग्लोब सिनेमा गालिबन, या नाम भूल रही हूँ मैं, वो भी ग्रैंड रोड पे होता था। और फिर लेमनगिटन रोड जो है, लेमनटन रोड कहलाता है, वहाँ पर मिनर्वा टॉकीज था, और वो यही लेमनटन टॉकीज भी एक था। फिर उस तरफ और आगे की तरफ जाते थे, उसी सड़क पर 2 सिनेमा और थे। हम लोग हर हफ्ते फिल्म देखते। हाँ, वो मुझे उस ज़माने में ये जुगनू तो नहीं लगी थी जब हम वहाँ थे, रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले जो जो पिक्चरें चलती थी तो हर फिल्म अच्छी लगती थी। इतना ज़हन नहीं था मैच्योर, या कुछ 8 साल 9 साल की बात है, उम्र की बात कर रहे हैं, कि हर इतवार को स्कूल से छुट्टी होती थी, तो हम लोगों ने सारी बिल्डिंग वालों ने प्रोग्राम बनाना, तो ट्राम में बैठ के जाते थे, सीधा पहले वहाँ साथ दिन गुजारना, खूब खाना पीना, ओपेरा हाउस सिनेमा होता था वहाँ पर, कोई जो फिल्म नज़र आनी वो देखते थे। तो मतलब कोई आइडियल अदाकारा थी कि ज़हन में उस वक्त किसी से आप मुतासिर हो? भाई मुझे सब अच्छी लगती थी, फिल्म जो है वो एक अजूबा होता, फिल्म की सब लोग आइडियल। हाँ, वो ये होता था कि बस फिल्म देखनी। अपनी कभी फिल्म कोई सिनेमा पे जाके देखी आपने? यहाँ पर आके देखी है पिक्चरें 1-2, लेकिन फिर वो, बल्कि मुझे तो फिर किसी ने कहा कि भाई आके देखो मेरी फिल्म बागी, इशफाक मलिक साहब की पिक्चर थी, डायरेक्शन उनकी थी इशफाक साहब, वो बॉम्बे से आए हुए थे। अच्छा। या उन्होंने आके फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनाई उन्होंने। परवाज़ एक पिक्चर बनाई, यूसुफ खान पहली दफ़ा उसके हीरो आए, यहीं शाहनूर में बनी वो। और उसके बाद उन्होंने और भी पिक्चरें बनाई, लेकिन मुझे उन्होंने 2 फिल्मों में लिए, और दोनों फिल्में सुपर हिट थी, सुपर। सलमा, बाहर बेगम भी, वो भी, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया इकट्ठा, मेरी एक्चुअली दोस्त थी वो, बहुत अच्छी दोस्त थी। तो सलमा और बागी, जब बागी रिलीज़ हुई उसमें मुशर्रफ नज़ीर थी, जीनत बेगम थी, नज़र साहब थे, लाला सुधीर थे, मैं थे, और तालिश भाई को पहली दफ़ा उसमें
अच्छा। ये इंस्पेक्टर का अच्छा कैरेक्टर मिला। और मेरी पंजाबी फिल्म पहली फिल्म थी जबरू, वो भी सुपर हिट। अकमल के साथ जी। हमारी जबरू का ओरिजिनल पोस्टर है मेरे पास। अच्छा। का तो अच्छा, ये मतलब है कि सिनेमा पे आपने कौन सी फिल्म देखी बात? मुझे फिर फोन आया किसी का अच्छा। कि भाई फिल्म तो शुरू हुई लेकिन तुम आके देखो तो सही, तुम्हें कितनी क्लैपिंग हो रही है। तो बागी फिल्म मैंने जाके देखी। कैसा लगा अपने आप को स्क्रीन पे देख के? अजीब सा ही लगा। कि कल को आप फिल्में देखा करते थे, आज खुद स्क्रीन पर है। बिल्कुल। और बड़ी खुशी हुई जब क्लैपिंग होती थी, तो एक दिल बहुत खुश होता था कि अप्रिशिएट हो रहा है मेरा काम। तो बस ये बताइए, उस ज़माने में किस अदाकारा से आपकी दोस्ती रही, आना जाना मिलना जुलना? मेरी तो ज़्यादातर दोस्ती बहार से रही। अच्छा। और मुसरत से भी रही दोस्ती मेरी, जीनत आपस से। ये बस यही ज़्यादातर उस वक्त नहीं फिल्में बनती थी, तो यही नई जो हमारे में आई थी वो नीलो आई थी और बहार आई। तो बहार से मेरी फिल्में ज़्यादा थी, तो उनसे ज़रा ज़्यादा गपशप लगती थी। बल्कि उसकी जो शादी हुई है, उस पूरी शादी में मैं बहुत ज़्यादा आगे थी। जैसे घर की किसी बहन जी की शादी। बिल्कुल। बच्चे उसके फिर अल्लाह ताला ने बेटे दिए। तो बाजी आपको ज़ाती तौर पर अपनी फिल्म कौन सी पसंद है? हाँ, मैं नाम एक भूल गई, नज़ीर अजमेरी साहब थे डायरेक्टर। हाँ, वो मजबूर उन्होंने इंडिया में बनाई थी। अच्छा। जिसमें पहली दफ़ा लता जी को गाना गवाया था और गुलाम हैदरी शायद म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा। तो आपकी वो आए थे, उन्होंने जो पिक्चर यहाँ एक किस्मत बनाई थी। वो मुसरत नज़ीर थी, संतोष कुमार साहब थे जी, और इलियास कश्मीरी साहब थे। वो फिल्म की इतनी बड़ी कास्ट शामिल नहीं बनी थी। रेखा जी थी, रेखा जो इकबाल साहब की बेगम थी वो, और इस्माइल साहब थे, इस्माइल साहब और गुलाम मोहम्मद साहब। यानी जो भी उस वक्त बड़े आर्टिस्ट थे सब उस फिल्म में थे। मुझे भी उसमें किरदार मिला। फिल्म वो सुपर हिट हुई। उसके बाद दरबारे हबीब लगी, मैंने दरबारे हबीब भी खुद जाके देखी। अच्छा। वो भी सुपर हिट। मुझे याद आया दरबार हबीब, मेरे पास उसका पोस्टर है, आप ऐसे दुआ मांग रहे हैं। जी हाँ जी। वो क्लोजअप किए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी सीडी में आपको डाल के भेजूंगा, आप देखिएगा। एक सीडी पूरी बनाया कि मैं वो देखूं, हाँ, देख के ना मैं अपने पोता पोती को भेजूंगी कि वो भी देखें। उसको आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, कि ये फिल्में मैंने की। जी। और इस तरह सारी चीज़ें आ गई होना चाहिए ना इस तरह का। जी। ये बात ये हुई कि आपने बात हुई कि बाहर बेगम से ज़्यादा दोस्ती रही आपकी और फिर उनकी शादी वगैरह। तो दूसरी बात, ज़ाती तौर पे आपको अपनी फिल्में कौन सी पसंद है? हाँ, मुझे जाहिर है कि जो फिल्में हिट हुई वो ज़्यादा पसंद है। ये किस्मत बहुत अच्छी थी फिल्म। अच्छा जी। फैमिली सब्जेक्ट था बहुत अच्छा, उसका स्टोरी बहुत अच्छी थी। वो ख्वाब में शुरू होती और ख्वाब में ख़त्म हो जाती। अच्छा। वो बड़ा खूबसूरत आइडिया था। और इसी तरह से सलमा बहुत पसंद थी। हालांकि सलमा जो थी वो इंडिया में बन चुकी थी, मियाँ साहब की कोई फिल्म थी, पता नहीं शारदा नाम था उसका या क्या, मुझे नहीं पता। बताते थे लोग कि ये फिल्म पहले इंडिया में बन चुकी है, जिसमें गोविंदा की वालदा हीरोइन थी निर्मला। अच्छा। ये वो फिल्म की कॉपी, क्योंकि इनके मामू थे ना इशफाक मलिक साहब के मामू अब्दुल रशीद कारदार साहब। अच्छा। सगे मामू थे। तो इन्होंने यही सोच के कि भाई मेरे मामू की फिल्म है, मैं खुद बना लेता हूँ। कहानी वही थी, बहुत अच्छी सुपर हिट हुई थी। सलमा, बागी मुझे बहुत पसंद थी, दरबारे हबीब बहुत अच्छी थी, और फरिश्ता बहुत अच्छी थी फिल्म। और इसी तरह से क्या कहते हैं, जी हकीकत बनाई थी ईशा शिकारपुरी ने। वो भी अच्छी गई फिल्म। हकीकत का भी मेरे पास बुकलेट है। अच्छा। वो भी अच्छी पिक्चर थी। और काला पानी भी अच्छी है। आदमी बहुत अच्छी थी। बस वो स्लो, अब वो देखो ना तो वो फिल्में स्लो लगती है, लेकिन ये एक आर्ट का है। मगर ये कि उस वक्त अच्छी लोगों को पसंद आई।
बहुत अच्छी गई पिक्चर। भाभी एक पिक्चर बनाई थी, वो इंडियन कॉपी थी सुना, अच्छा। लेकिन वो भी बहुत अच्छी गई थी भाभी। उसमें शमी मारा थी, असलम परवेज, मैं थी और साथ अजमल भाई थे। वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पुराने आर्टिस्ट जो थे ना, जो क्या बात क्या कहते हैं, अजमल भाई जैसे, तारिश साहब, फिर इस्माइल साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, और ऐसे लेडीज आर्टिस्ट जो थी, फीमेल जो थी, मम्मी बिब्बो थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। रेखा बीबी थी, बहुत अच्छा। बड़े माया देवी थी, वो बहुत शुरू में ही आई, वो बेचारी बीमार रहती थी, उनकी डेथ हो गई जल्दी। वो भी ये बड़े किरदारों में आप काम करते थे। अच्छा भाई, ये बताएं कि जैसे ना आपका जहन तो लगता ही नहीं है डांस की तरफ भी, लेकिन फिर भी आपने इश्क पर जोर नहीं, वो जो गाना है दिल देता है वो जी जो जी है, जी। तो ये क्या आपको डांस का थोड़ा बहुत किसी से कुछ सीखा या कुछ, ये कैसे? नहीं, एक्चुअल मुझे डांस सीखने का शौक, इंग्लिश डांस सीखने का शौक चला है। उस स्कूल में मैंने सीखा। अच्छा। सम्राट साहब, फिर उनके बाद सिद्दीक साहब आ गए जब चल गए। अच्छा भाई, आपका मेरे नॉलेज में आपका नाम, असल नाम जरीन रेशमा? नहीं, वो भी फिल्मी नाम था, मगर वो अच्छा नहीं लगता था, दो दो नाम ये वो, तो उसमें मुझे कुछ कामयाबी भी ना हुई, मैंने फिल्म लाइन को छोड़ दी। फिर जब दोबारा मैं हुई हूँ तो मैंने नाम बदल दिया, मैंने यास्मीन। आपका असल नाम है? मेरा नाम तो अमीना है। अमीना, यार करीब हम समझे शायद वो नाम आपका। नहीं, वो असल नाम, वो फिल्मी नाम था। तो जब काम छोड़ दिया तो जब दोबारा आया तो हमने कहा अब नए सिरे से। तो आपने काम क्यों खैरियत छोड़ा, काम करते करते? बस वो शादी कर ली कुछ। अच्छा अच्छा। अब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, अल्लाह में सब छोटे बेटे। बेटी भी होना जरूरी है। जरूरी है। तो वो सब अपने काम वाम कर रहे हैं, सेट है सब जी। ये वो बच्चे सब तीनों सेट हैं अपना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा बेटा वहाँ मैनचेस्टर में होता है, वो अकाउंटेंसी में काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और दूसरा वो हर सैटरडे संडे फोटोग्राफी करता है। अच्छा। वो लोगों की, वो पूरा मैनचेस्टर में मशहूर है वहाँ पे? हाँ जी, बहुत बड़ा फोटोग्राफर है वहाँ का। जो अच्छी अच्छी फैमिली उनकी शादियों को वो अटेंड करता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे और 2 बेटे मेरे साथ रहते हैं। जी। अच्छा अच्छा। बड़ा बेटा शहनशाह रिजवी मेरे साथ हैं। और ये बच्चे अब जो बाप ने दिया उसको संभाल रहे। अच्छा भाई, आपको सॉरी, तो आप ये बताइए कि आपको वैसे ज़ाती तौर पे कौन सी सिंगर पसंद है? मुझे देखें जी, पूरे पाकिस्तान का एक पता है नाम क्या है। नहीं, ये हकीकत यही है, हकीकत यही है कि ऐसी आवाज़ दुनिया में फिर नहीं आती। आ जाए तो आ जाए, और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में तो नहीं होता ऐसा। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह बाजी तो पंजाब की थी ना। पंजाब के लोग अभी भी गाना गाते हैं, जनो मर्द, मतलब औरत और मर्द, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि पंजाबी है या पंजाबी है। जी 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 जी। लेकिन मैडम नूरजहां का जो तलफ़ुज़ है वो बड़ा, वो इसलिए अच्छा हुआ कि शौकत हुसैन रिजवी आजमगढ़ के रहने वाले, यानी लखनऊ साइड, तो तलफ़ुज़ क्यों ना दुरुस्त। और माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ बोलती हैं वो। जी। गाने की तर्ज में जो लफ्ज़ आता है उस लफ्ज़ के साथ पूरा ईमानदारी से काम लेती है। पूरा मतलब कोई वो उसका जो लफ्ज़ है उसकी तह तक पहुँच के उसको उसी तरह लबो लहजा वो खूबसूरत लगता है। वरना आप देखिए कि गानों में पता लग जाता है, लहजे को पता चल जाता है कि ये पंजाबी है, सिंधी है, ये कोई भी हो। और उनकी उर्दू सुनते आप कभी, वो उर्दू बोलती थी, कमाल नहीं। नहीं, गानों के अलावा उर्दू ज़ुबान उन्होंने कैसी अच्छी अडेप्ट की है, और इसमें शौक से आता है। हमें खुद कई चीज़ों का इल्म नहीं था। मैं अपनी बात बताऊँ कि मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है, माने क्या, तो उन्होंने बताना कि ये लफ्ज़ ये है और ये मतलब है। अब वो जहन में आ जाता है कि वो ये तो ईंट है, ईंट की तरह बात करो, ये पत्थर है, पत्थर की तरह बात करो, ये फूल है, फूल की तरह बात करो, ये बात है। तो आपने मुझे तो यानी ये बात असल में ज़रूरी मैं कहूँगी कि बचपन से जो मैंने गाने उनके सुने ना, हमें कोई और गाने वाला पसंद नहीं आता।
वैसे आपने उनको कैसा पाया? आपसे तो दोस्ती भी रही, हाँ, आना-जाना जी जी भी जी, दोस्ती भी रही और बड़ा रिश्ता खट्टा मीठा जैसे कहते हैं ना, जी। वो रिश्ता था हमारा। टेढ़ा वाला सीधा। नहीं सही है। हमारा उनका रिश्ता खट्टा मीठा था, जी। समझ रहे हैं, जी, खट्टा जी, मीठा। मैं समझ गया। लेकिन हमेशा तो नहीं, देखिए कभी ऊंच नीच हो हो ही जाती है, जाती है, जी। बातें तलखियां हुई, बहुत सारी तलखियां भी आई जिंदगी जी, में। जी। हमने उन्हें मिलना छोड़ दिया, उन्होंने हमें मिलना छोड़ दिया, लेकिन जब भी सुलह होती थी उन्हीं की तरफ से होती थी। अच्छा, देखो जरा कितनी ये बड़ापन है उनका, ये उनका बड़ापन है। और बड़े प्यार से फिर अब जब ये कुछ जायदाद के झगड़े थे, बड़े बच्चों ने कहा कि हमें दे दीजिए अभी, हालांकि सबको बांट चुके थे वो जिंदगी में, शौक के साथ बांट चुके थे, तो वो कहते थे भी बढ़ चुका है, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, आप हमें अपनी जिंदगी में दे दें। और मैं समझती हूँ कि शौकत साहब ने बहुत अक्लमंदी की, बहुत अच्छी बात की। इसमें अल्लाह रसूल भी राजी है और बच्चे भी राजी हैं। वो जब बटा गया तो हमारा कोई झगड़ा नहीं था। तो बाजी नूरजहां जब भी आती थी एवेन्यू में गाने के लिए, तो वो यहाँ जरूर चक्कर लगाती थी। अच्छा। हर महीने में 2-3 बार आती थी वो। अच्छा। हाँ, और 2-2 3 घंटे बैठना, ये वो कोई हमारा, यानी ये खुदा का शुक्र है कि एंड अच्छा हुआ उनका, कि कोई हमारा झगड़ा नहीं था। तभी तो मैं कराची पहुंचा। हाँ, मैंने देखा था ना आपको। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खाकम बदन झगड़ा भी होता तब भी मैं जाती। मैं तो खुद आंखों से देखा है आपको कि आप कितना रो रही थी। नहीं, वो मोहब्बत वाली चीज, सारी दुनिया उनको मोहब्बत करती थी। मैं कोई लोगों को सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कि मेरे साथ वो एंड तक बहुत अच्छा हमारा सलूक रहा। मेरे बच्चों से प्यार करना, मुझे प्यार करना, आके बैठना, कहना मेरा यहाँ दिल लगता है, तो आप आ जाया करें, बल्कि रहे आकर आप रहना चाहते। कहते हंस पड़ती थी, कहते थे नहीं बस ये, मैंने कहा आज मैं यास्मीन को मिलने जाऊंगी। अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप ये बताइए कि आपने इतना काम किया, कभी ध्यान में ये आया कि मैं एक क्या नाम है, आपने नाम क्या बताया अपना, असल नाम जो बताया? अमीना रहती, यास्मीन नाम होती। ये मेरे बस में था ही नहीं। लेकिन इंसान एक होता है ना, नहीं, मुझे यास्मीन बन के अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह की बड़ी रहमत हुई और खुदा का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे इंसान से शादी की, जो सारी ज़िंदगी उसने मुझे निभाया और मुझे बड़ी इज्जत से रखा। आज सब कुछ अल्लाह की तरफ से मिलता है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से देन होती किसी चीज़ की। तो ये अल्लाह मियाँ ने मुझे शौहर ऐसा दिया कि वो मुझे जाने से पहले मुझे, मेरे बच्चों को और बाजी नूरजहां के बच्चों को बराबर का हिस्सा कर दिया। कोई ज्यादती, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बांट के 12 साल जिंदा रहे। उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया कि बहुत कम लोग कर। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकल आए। कोशिश तो माँ बाप ही करते हैं कि बच्चे अच्छे बने। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि हमारी औलाद नेक हो, अच्छी हो। तो वो अल्लाह ने बड़ा मुझ पर करम किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ करोड़ दफ़ा कि उसने मुझे तीनों बेटे बहुत अच्छे मेरे खिदमत गुजार हैं। बल्कि मैं कई दफ़ा सोचती थी कि मेरी बेटी कोई नहीं, मेरी कौन खिदमत करेगा। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें ज़रूरत पड़ती है अपनों की, अपने बच्चों की। तो ये तो मेरे बेटे हैं, ये कहाँ, लेकिन नहीं, मेरे बेटे बहुत अच्छे, बड़ा ख्याल करते हैं। और ये शहनशाह रिजवी ने और अली मुस्तफा रिजवी ने स्टूडियो को संभाला। ये भी चाहते तो बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये जो कुछ बन चुका, मेरा शन्नो मियाँ जो है माशाल्लाह वो बड़ा सूझबूझ वाला बच्चा है। उसने बहुत कुछ हालात ऐसे देखे ज़िंदगी में तो उसको अपने उम्र से पहले हर चीज़ पता चल गई कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए संभल के। यही कामयाबी अभी चल रहा है ना। जी हाँ, उन्होंने ये जब अब फिल्में, अल्लाह करे कि खुदा करे हमारी इंडस्ट्री फिर से शुरू हो जाए, तो इन्होंने जो भी हमारे फ्लोर थे उनको कन्वर्ट कर दिया
टीवी में, तो ए टीवी वालों ने हमारे तीनों फ्लोर लिए। काम चल रहा है मतलब। अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत से बैठे हुए हैं। ये सिर्फ उस सैयदजादे की वजह से, सैयद शौकत हुसैन रिजवी की वजह से हम आज अपने घरों में बैठे हैं, अपने बच्चे मेरे, मैं, हम सब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर ये देने वाला अल्लाह है, वसीला शौहर को बनाया, और वो इतने सही बंदे थे कि उन्होंने दोनों बच्चों के साथ इंसाफ बराबर, यही सबसे बड़ी बात है, इंसाफ किया ना। अच्छा भाई ये बताइए कि ज़िंदगी को नाकाबिल फरामोश वाक़या जैसे कभी याद आता हो, आप मुझे बता सकते हैं? मैं बताऊं कि ज़िंदगी का नाफरामोश वाक़या मेरी ज़िंदगी का, एक तो मेरी माँ की जब डेथ हुई, मेरी वालदा, वो मैं नहीं भूल सकती, और मेरे शौहर शौकत हुसैन रिजवी, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। सच बोलना भी उनके लिए बहुत, इस इंडस्ट्री में कुछ नाकामियाँ उनको जो यहाँ आके मिली वो सच्चाई की वजह से, लेकिन उसके असरात जो हुए वो सही हुए। कोई उनको बुरा नहीं कहता, ना किसी का कभी कुछ लेन देन में कभी ऐसी किस्म की बात। ये बिजनेस ही था ना स्टूडियो का, तो बल्कि कई लोगों को छोड़ दिया, लाखों रुपया छोड़ा है। ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे कायदे कानून वाले, जी रखा जी में होते हैं ना वो। जी। और फिल्म में आने के बावजूद अपने मजहब पे उनको बहुत, मजहब से बहुत प्यार है, इस लाइन में रह के भी। जी हाँ बिल्कुल। वो कहते थे सबसे पहले दीन फिर दुनिया। कितनी बड़ी बात है ये कि ये वो जो एक इंसाफ करने वाला इंसान होता है ना, तो ये वही सोच सकता है, वो आम आदमी नहीं सोचता। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, अल्लाह आपको पता है मैडम मुझे तो आपकी बातचीत भी रही, कभी आपने किसी गाने की कोई उनसे फरमाइश की, जैसे बैठे हैं या 2 लाइनें सुना दो, या कोई ऐसा चक्कर हुआ? असल में तो दावतों में वो नहीं गाते नहीं, हाँ ये मैंने भी सुना। हाँ, और ना हमारी जरूरत होती थी कि भाई यहाँ गाना नहीं, ये बात वैसे असूल के खिलाफ भी। और वो इतनी प्यारी सी थी, उनको देखते ही दिल कहता था देखते रहो, क्यों कहें गाना, गाना तो सुन ही लेते हैं, इनको देखें। अच्छा अब आप ये बताइए कि आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसको? कौम को, मुल्क को? कौम को, मुल्क को, फिल्म बीनों को, इंडस्ट्री को, सबके लिए। जी जी, इंडस्ट्री वालों से तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सुना, देखा तो नहीं, सुना बातों से कि भाई जब गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप फिल्म लाइन के लिए क्या चीज़ें, किस चीज़ की सहूलत चाहते हैं, तो देखने में और सुनने में ये आया कि हर कोई चाहता जी मशीनरी मंगा लें, कैमरे मंगा लें, लाइटें मंगा लें। भाई जो है कैमरे हमारे यहाँ हैं, नए कैमरे हैं। और ये देखिए ये भाई लोग जो लगी थी फिल्म, देखी होगी आपने, वो हमारे यहाँ का कैमरा था। अच्छा, इसी तरह जो शोएब साहब, क्या नाम है उनका, शोएब मंसूर जी, उनकी जो पहली फिल्म बनी जिसमें नसीरुद्दीन शाह आए थे, वो क्या नाम है, खुदा के लिए, खुदा के लिए, उसमें भी हमारे कैमरे से काम हुआ। अच्छा माशाल्लाह। अब ये है कि कैमरे भी हैं हमारे पास, हमारे यहाँ फिल्म की लाइटें भी हैं, वो लाइटें हैं कि जो यहाँ पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि भाई आप सामान मंगा दें, हम काम करें, फाइनेंस दे दें, हम काम करते हैं। यहाँ सब कुछ हमारे बच्चों ने अपने पेट को काट के और यहाँ फ्लोर बनाया, सब कुछ किया, किसी ने तवज्जो ना दी, सिवाय इसके कि ये चंद फिल्में बनी। एक रफ़ीक शहजाद साहब ने भी हमारे कैमरे पे फिल्म बनाई। अच्छा, जो पहली फिल्म बनी वो थी ना, निका थी, कौन थी? रीमा शान की निका फिल्म। नहीं, वो मोहब्बत सच्चियाँ, मोहब्बत सच्चियाँ मोहब्बत, वो उसमें भी हमारा कैमरा था। कैमरे भी हैं, लाइटें भी हैं। अब ये बात ऐसी करते हैं, ठीक है, बल्कि स्टूडियो का सारा सामान यहाँ मौजूद है। फिर क्यों कहते हो कि ये लाभ? नहीं, वो ये कहते हैं कि है ही नहीं जी पाकिस्तान में, ये नहीं है, वो नहीं। वो एक ना करने वाली बात नहीं। खुद भी लोगों ने कैमरे लिए, वो चाहते हैं कि अब हमारे कैमरे। अब यहाँ 3 फ्लोर जो हमने कन्वर्ट किए, इसमें टीवी की वो बन रहे हैं, जो ए टीवी वाले, जी, उनके काम हो रहे हैं। और अलग लाइटें रखी हुई हैं, फिल्म का काम अलग शोभा है ना,
तो वो हमारे यहाँ कैमरे हैं, मगर ये कि जब चूंकि अपने ले लिए तो वो ले जाते नहीं। और अब ये कि वो इस सब जुमला ये होता है कि कुछ भी नहीं है पाकिस्तान हमें दे, कहने का मतलब कि सब कुछ है, आप आए कुछ करें। हाँ, सही। अच्छा बाजी, फिल्म वालों के लिए तो ये था, और ये कि अच्छी फिल्में बनाए, क्यों नहीं चलती? देखिए चली है ना ये फिल्म, बात जो बनी ये बोल भी चली है, बहुत तारीफ हुई खुदा के लिए भी बहुत अच्छी गई, सच्चियाँ मोहब्बतों में भी यानी अच्छी गई है, कहानी अच्छी हो तो फिल्म चली। अच्छा बाजी बताएं कि ये जो मुझे कहने शुरू में करना चाहिए ये सवाल कि आपके ज़ाती तौर पे कौन से एक्टर्स पसंद है? कहाँ की? पाकिस्तान की अब जो है मैंने तो फिल्में ही नहीं देखी। पुरानी फिल्मों में बहुत अच्छे, स्वर्णलता जैसी क्या डायलॉग वो बोलती थी, क्या डायलॉग वो बोलती थी, और उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, तलफ़ुज़ भी देखा जाता था। अब तो तलफ़ुज़ को कोई तरजीह नहीं देते, ऐन शीन काफ़ी दुरुस्त नहीं है। तो क्या वो डायलॉग? मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था, किसी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा इन्होंने पहले तो इंडिया में बड़ा जोर होता था उर्दू अच्छी तरीके से बोले, यही दुरुस्त, ऐन शीन काफ दुरुस्त, मतलब तलफ़ुज़ दुरुस्त हो। तो मैंने कहा वहाँ पर भी तवज्जो नहीं है, वो खुद कहते हैं खुद, यानी काफ नहीं बोल सकते। बाहर का उनकी चूँकि हिंदी अब जुबान वो ठीक है, हमारे यहाँ तो हमारी उर्दू जुबान है, इससे अच्छी तरह बोले। तो बड़ा लोगों ने अखबारों में दिया, मैंने ही कहा था तो मुझे जवाब आया, कुछ लड़कियों ने तो दिया कि नहीं कि आप सही कह रही हैं, हमें उर्दू पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक साहिबा उन्होंने कहा कि जी आप क्यों ये तनकीद कर रही हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं? तो मैं उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, मैं आज आपके मसाकत से जवाब दे रही हूँ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है, माँ की गोद होती है। और हर चीज़ वो जब बच्चा बड़ा होता है तो सब चीज़ें वो इस घर के माहौल से लेकर उठता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दखल अमल होता है वालदा का। ये मैंने उनका जवाब दिया। और उर्दू जो मैंने पढ़ी, मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी, बॉम्बे के इमामबाड़ा हाई स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, और उर्दू वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाई जाती थी, सब कुछ आता था। लेकिन अब मैं हिंदी भूल गई, यहाँ पर चूँकि रह रहे तो उर्दू और पंजाबी सीखी, तो जैसा देश वैसा भेष। बाकी ये है कि साहिबा की बात कौन सी एक्टर जी आपने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताई ना, स्वर्णलता। हाँ, उसके बाद स्वर्णलता आर्टिस्ट बहुत अच्छी। देखिए ना, एक आर्टिस्ट होता है, एक गाना होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बाजी नूरजहां भी अच्छी आर्टिस्ट थी। ये रागनी बेगम, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं था, रागनी बेगम थोड़ा सा, हाँ ना ये बात। और ये मगर उनकी कोशिश थी, अपने आप निभाती थी बहुत अच्छे से, मतलब कवर कर जाती, कोशिश तो की। और इंडिया में आपको ज़ाहिर आपने इंडिया से काम शुरू किया, तो इंडिया में मतलब ये तो सब शऊर ही नहीं था इतना। लेकिन ये कि सभी हैं, हीरोइनें अच्छी लगती थी उस जमाने में। नरगिस साहिबा थी, अपना सुरैया बीबी थी, ये दो तो टॉप पे थी जब हम लोग वहाँ रहते थे, आए जब हम माइग्रेट किया तो वो ये दोनों आ रहे थे, तो दोनों अच्छी लगती। मैं ये अपने मुल्क के नौजवानों से, बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बचाएं और पढ़ें। ये झगड़े, ये फसाद, ये रैलियाँ, ये वक्त ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त आप लोग ज़ाया करें, पढ़ने में ध्यान दें। और एक और देखिए ना, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में इल्म का होना बहुत लाज़मी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ये हिदायत है कि इस मुल्क को कायम रखें। आप ही लोगों ने अब देखना, जो नौजवान नस्ल है, मर्दोजन, इन लोगों ने देखना है, इनका मुल्क है। हम तो अब बूढ़े हो गए, पता नहीं कब। हाँ, तो
कहने का मकसद ये है कि मेरी इस मुल्क से और इस कौम से ये दरख्वास्त है, बड़े लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना है और अपने मुल्क की कदर करें। महंगाई तो बहुत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन और जगह भी आप देखें कि महंगाई पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सही बात है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ करें, आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें और सबसे पहले तवज्जो इन चीज़ों पे दें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सस्ती हो ताकि गरीब आदमी खा सके, आसानी से खा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी इज्जत बख्शी, और मुझे बहुत खुशी है अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, एक बार आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह।